स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स 10 के ऊपर और हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की हुई है। उसके अंदर हमने बात की थी कि आपके पास जो इक्वेशंस आ जाएं उनको आप कैसे रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर, और हम टाइप 1 पे ही अभी बात कर रहे हैं। बड़ी डिटेल से हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चंस को हम साथ साथ लेके चल रहे हैं और एक एक क्वेश्चंस के बारे में टेक्निकल पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे थे। अगर बेटा आपका कल की क्लास के अंदर कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और जो स्टूडेंट्स बेटा सलाम कह रहे हैं उन सबको वालेकुम अस्सलाम। हरियप, जल्दी से मुझे बताएं, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था। अब क्योंकि लेक्चर की टाइमिंग हमारे पास छोटी कम हो गई है तो हम एक क्लास के अंदर मुश्किल से एक क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं। तो जब बेटा बी फोकस होकर लेक्चर सुना करें ताकि हम एक से ज़्यादा क्वेश्चंस को भी कर सकें। आप एक क्वेश्चंस को पहले फोकस से सुनते नहीं, आप आपस में बातें करते हैं, फिर बार बार उसके बारे में कमेंट्स पूछते हैं, तो एक क्वेश्चन ही हम क्लास में कर पाते हैं पूरे 25 मिनट्स की क्लास में। तो हरियप जल्दी से मुझे बताएं, कल की क्लास के अंदर कोई कमेंट या क्वेश्चन है तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। उसको भी हम टाइप 1 से करेंगे और पहले उसको रिड्यूस करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। और जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर पहले हमने उसको 2-3 स्टेप्स किए, क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के गलत किए थे ताकि आपको उस पर समझ आए कि ये चीज़ हम इस तरह नहीं करेंगे। उसके बाद फिर मैंने आपको सही प्रॉपर मेथड बताया कि आपने जब पावर्स को देखना है, आपने यकदम पावर्स को नहीं देखना, उसको पहले एनालाइज करना है कौन सी पावर छोटी है, कौन सी पावर आपके पास बड़ी है, और आप लेट वो वाली पावर करते हो जिसकी डिग्री हाफ हो कंपेयर टू दूसरे वेरिएबल की। ओके, यही मिस्टेक हमने पहले की थी और बाद में मैंने आपको वो पॉइंट ऑफ की और हमने उसको सॉल्व किया। होपफुली वो अब आपको उस तरह की मिस्टेक नहीं होगी। मेरा उस तरह करने का मेथड ये था कि आपको समझ आ जाए और आप आइंदा उसमें मिस्टेक ना करें। ओके, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें भी आप उसी तरह की मिस्टेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल्स टू 15x1/3। तो सबसे पहले तो हम बेटा इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आएगा x 2/3 प्लस 15 x की पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। हमने इसको रीअरेंज कर लिया। अब देखें ये इस तरह की मिस्टेक्स आप पेपर में करेंगे, मुझे पता है। देखें यहाँ पे 15 प्लस था, जब इधर लेके आएंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, ये आपके पास बेटा आ गया माइनस। अब आपने एनालाइज करना है कौन सी वाली पावर छोटी है और कौन सी वाली पावर बड़ी है। ओके, तो ये आपके पास यहाँ पे जो बड़ी पावर है वो 2/3 है और छोटी पावर है वो क्या है, 1/3। कैसे पता चला? इसका मतलब बेटा देखो, ये 2 के 3 पार्ट डिवाइड का मतलब होता है हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये 1 के 3 पार्ट है, तो 2 के 3 पार्ट बड़े होंगे कि 1 के 3 पार्ट, तो 2 के 3 पार्ट बड़े होंगे, इसलिए ये आपके पास 1/3 पावर क्या है, बड़ी है। आप इसको लेट कर लोगे, लेट y इज इक्वल्स टू x की पावर 1/3। इसे आप क्या बोलते हो, इक्वेशन नंबर 1, और इसे आप कहते हो इक्वेशन नंबर a। ओके, देन स्टूडेंट्स आप इसका लेते हो स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड आपके पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x 2/3। जब 1/3 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास मल्टीप्लाई होगा, 1/3 इंटू 2 वो 2/3 रह जाएगा। इसे आप बोलते हो इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या आप करते थे, पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन ए। ओके, ये स्टूडेंट्स वही प्रीवियस मेथड हम यूज़ करें जो हम पहले क्वेश्चंस के अंदर लगा रहे थे। पहले उसको y की को लेट करते हैं, उसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, फिर उसका स्क्वायर लेते हैं, उसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, और फिर 1 और 2 को हम इक्वेशन नंबर a के अंदर पुट कर देते हैं। तो पुट करते हैं, आपके पास बेटा आएगा x की पावर 2/3, अब आपके पास y स्क्वायर आ गया है, y स्क्वायर आएगा माइनस 15, x की पावर 1/3 आपके पास आ गया जी y माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, हमने इस क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन वेरिएबल y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड पढ़ रखे हैं। एक मेथड हमने देखा मिड टर्म ब्रेक,
सेकंड आपने पढ़ा कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप कोई भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं जो आपको आसान लगता है, जो मेथड आपको आता है। मैं प्रायोरिटी पर रखूँगा मिड टर्म ब्रेक को, क्योंकि वो 3-4 स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सेंटर टर्म है -15, हमने इसको इस तरह तोड़ना है, इसको इस तरह ब्रेक करना है, जब जमा करें आपके पास -15 आए और जब आप प्रोडक्ट करो आपके पास क्या आए, 54 आए। तो मेरे पास है 9 × 6, 9 6 आपके पास होता है 54 और 9 + 6 करें तो आपके पास क्या आता है 15। तो मिड टर्म ब्रेक आपके पास हो जाएगी y² -9y - 6y + 54 = 0। तो फिर आप उसी तरह प्रोसेस को चलेंगे, पहले 2 टर्म में से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन आपके पास आ रहा है y -9 आ जाएगा, माइनस आपके पास 6 और आ जाएगा बेटा आपके पास y -9, क्योंकि 9 4 * 54 होता है = 0। देन बेटा y -9 और y -9 दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो y -9 को हम कॉमन ले लेंगे, आपके पास आएगा y -9 y -6 = 0। आपके पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। एक इक्वेशन आपके पास आएगी y -9 = 0 और सेकंड इक्वेशन आपके पास आएगी y -6 = 0। y की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू आपके पास 9 आएगी और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। अब हम 3-4 दिन से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, किसी बच्चे ने मुझसे नहीं पूछा सर यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व होगी तो हमारा सोल्यूशन एंड नहीं हो जाता। तो ये बेटा क्वेश्चन वैलिड है। बेटा अब यहाँ पे क्वेश्चन हम एंड क्यों नहीं करते, क्योंकि जिस वेरिएबल में आपके पास क्वेश्चन होगा उसी वेरिएबल में आपके आंसर निकालोगे। अब आपके पास यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, क्वेश्चन में x वेरिएबल आ रहा है, आंसर में कौन सा वेरिएबल आपके पास आ रहा है, y आ रहा है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा x के अंदर। तो कन्वर्ट करने के लिए कि हम यूज करते थे, हम करते थे पुट y = x³ 1/3 इन अबव इक्वेशन। जो आपने x की वैल्यू लेट की थी उसी को आप पुट करते हो आंसर्स के अंदर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपके पास आता है। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 1/3 = 9 और यहाँ से आपके पास आएगी x = 1/3 = 6। देन आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, 1/3 है, हमें यहाँ पावर 1 चाहिए, तो यहाँ भी हमें क्यूब लेना होगा और यहाँ भी क्या लेना होगा, क्यूब लेना होगा। तो हम कहते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। आपके पास आएगा x 1/3 का होल क्यूब = 9 का होल क्यूब और यहाँ पे आपके पास आएगा x 1/3 होल क्यूब = 6 का होल क्यूब। ये कैंसिल आ जाएगा, x आपके पास आएगा 9 का क्यूब, 9 9s दा 81 और 81 9s दा आपके पास होगा गालबन 81 × 9, 9 1 दा 9, 9 8 दा 72, 729 और यहाँ से आपके पास थी से कैंसिल 216। ओके 36 × 6 फिर भी एहतियातन कर लेते हैं, 3 3 9 21 216। सोल्यूशन सेट आपके पास जो बेटा आ गया है 729 और 216। ओके बहुत आसान है स्टूडेंट्स, हमने वही मेथड्स को लेके चले हैं। पहले आप इसको a कहते हो, फिर लेट करते हो इक्वेशन नंबर 1, उसका स्क्वायर लेते हो, आपके पास इक्वेशन 2 बन जाती है। 1 और 2 को आप पुट करते हो इक्वेशन a के अंदर, फिर आप उसको सॉल्व करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। मैं मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर रहा हूँ, आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर सॉल्व करने के बाद आपने जो वैल्यू लेट की होती है उसको अगेन क्वेश्चन के अंदर पुट करते हो और आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाता है। और सोल्यूशन सेट बेटा लिखना बड़ा ज़रूरी है, पेपर के अंदर इसके 0.5 मार्क्स होते हैं। ओके सोल्यूशन सेट आप नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने उसका सोल्यूशन सेट नहीं लिखा है तो आपका मार्क्स इसके 1.5
मिलेंगे, 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ओके, बट जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। हरी अप, हम वही मेथड यूज़ अडॉप्ट किया है जो हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर यूज़ कर रहे थे। जल्दी से मुझे इसके बारे में बताएं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करें। इस टाइप का जो टाइप 1 का है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद टाइप 2 स्टार्ट हो जाती है, फिर हम उसको देखेंगे। तो जल्दी से मुझे बताएं अगर आपको क्लियर है कमेंट्स में। ओके बेटा, अगर आपको क्लियर है तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। इसको रेज कर देते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है 3x की पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 की पावर x -1। अब पावर आपके पास नेगेटिव में है, तो बेटा जो मैंने आपको बताई पावर हाफ पावर होनी चाहिए, तो वो आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करके देखेंगे। ओके, आप नेगेटिव साइन को उसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम पहले इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आएगा जी 3x की पावर -2, ये इधर आके आपके पास हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू 8 की पावर -1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसे आप बोल देते हो इक्वेशन नंबर ए, तो मैं यहीं पे इसको इक्वेशन नंबर ए कह देता हूँ। तो अब यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर आपके पास क्या है 1 है, तो हम इसको लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल्स टू x की पावर -1, इसे क्या बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, हम स्टूडेंट्स इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड आपके पास आ जाएगा जी y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर -2। जब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली -2 आएगी, इसे आप इक्वेशन नंबर 2। देन आपके पास वही स्टेप, इसे इक्वेशन नंबर ए कहा, ये इक्वेशन नंबर 1 आई। स्केल लेने के बाद इक्वेशन नंबर 2 और 1 और 2 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर ए के अंदर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन ए। तो ए आपके पास ए है 3x की पावर -2, x की पावर -2 आपके पास आया है y स्क्वायर, तो आएगा जी 3y स्क्वायर -8। इसी तरह ही x की पावर -1 को हमने y लेट किया है -8 और +5 इज इक्वल्स टू 0 आपके पास आ गया। तो बेटा ये आपके पास जो इक्वेशन आई है वो क्वाड्रेटिक में चेंज हो चुकी है और हमने इसको सॉल्व करना है। तो अगेन मैं यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक लगाऊंगा। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को मिड टर्म ब्रेक आता है तो बेटा मुझे कमेंट्स में बताएं। चलो आपको भी चेक कर लेते हैं कि आपको मेथड क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। जल्दी से मुझे बेटा इसके बताएं इसकी मिड टर्म ब्रेक क्या होगी। मिडल वाली टर्म आपके पास -8 है, इस 3 और 5 को मल्टीप्लाई करना आपको बताता है 15। तो -8 को आपने इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें आपके पास 15 आए और जब ऐड करें आपके पास दोबारा -8 आना चाहिए। ओके, जल्दी से स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स में बताएं आप, अगर आपको क्लियर है तो तब भी मुझे बताएं, अगर आपको क्लियर नहीं है फिर भी मुझे बताएं, मैं आपको अगेन सिखा देता हूं। मुझे स्टूडेंट्स बताएं इसकी मिड टर्म ब्रेक क्या होगी। जी तो स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है कि सर इसकी होगी -3 एंड -5। जी बिल्कुल ठीक बेटा आप बता रहे हो, -3 और -5 ही इसकी होगी। अब सब स्टूडेंट्स का मैसेज आना शुरू हो गया जी, मुझे होपफुली मुझे लगता है कि आप सबको मिड टर्म ब्रेक करना आ गया है। तो मिड टर्म ब्रेक करते हैं बेटा, आपके पास होगा जी 3y स्क्वायर -5y, चले आप इस तरह लिख लें जी, आपके पास आएगा जी 3y -5y और आपके पास आएगा +5 इज इक्वल्स टू 0। तो आप फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे, 3y कॉमन आ जाएगा, बचेगा आपके पास y -1 और यहाँ से आपके पास -5 कॉमन आ रहा है, y -1 इज इक्वल्स टू 0। इन 2 टर्म्स में देखें तो y -1 कॉमन है, तो y -1 कॉमन निकाल लें, 3y
प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास 2 इक्वेशंस बनेंगी। एक इक्वेशन आपके पास आएगी y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और 3y इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी y ओवर 3। फिर आप क्या करते हो, जब इक्वेशन की वैल्यूज फाइंड कर लेते हो तो फिर जब पुट किया होता है उसे दोबारा पुट करते हो। आपने पुट किया था y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस 1, तो आपके पास आएगा x की पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 और x की पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 ओवर 3। ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर x इज इक्वल्स टू 1 और ये आ जाएगा आपके पास 1 ओवर x इज इक्वल्स टू 5/3। तो 1 ओवर x से हमें स्टूडेंट्स x की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड ऑफ बोथ इक्वेशन। तो आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू 3 ओवर 5। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि आप वैल्यूज को उल्टा देते हो। नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज होता है और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज कर देते हैं। तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया है 1 और 3 ओवर 5। ओके बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप 1 का क्वेश्चन। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं अगर आपको क्लियर है। बड़ा आसान था स्टूडेंट्स, वही सेम स्टेप्स पांचों क्वेश्चंस के अंदर हमने यूज़ किए और मैंने कोशिश किया कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको खुद कराऊं बोर्ड के ऊपर, और मैंने सारे क्वेश्चंस आपको खुद करवाए भी हैं। ओके, और बेटा इनका साथ साथ आपने इनके नोट्स तैयार कर लेने, जाके कल को टेस्ट वगैरह हो तो आपके पास नोट्स पहले से ही बने हुए हों। नोट्स बनाने का स्टूडेंट्स बहुत फ़ायदा होता है, एग्ज़ाम तक फ़ायदा होता है, एग्ज़ाम्स के बाद भी इसका बहुत फ़ायदा होता है। ओके, तो बेटा अगर आपको लेक्चर क्लियर है तो अपने लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। आपने स्टूडेंट्स लेक्चर के एंड पे अपने रिव्यूज़ लाजमी देने हैं। जैसे ही लेक्चर एंड होता है तो रिव्यूज़ की ऑप्शन आ जाती है, आपने रिव्यूज़ भी देने हैं, कमेंट्स भी बताने हैं। अगर नेगेटिव कमेंट है तो वो भी बताना है, पॉजिटिव कमेंट है तो आपने वो भी लाजमी देना है। ओके, तो स्टूडेंट्स कल तक के लिए अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। कल हम इंशाल्लाह टाइप नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।